न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। तो एमपी में कांग्रेस ने बहुत बड़ी तैयारी की है। पार्टी ने प्रदेश में वोट चोरी पर रिसर्च शुरू कर दिया है। रिसर्च के बाद एमपी कांग्रेस के नेता वोट चोरी का डेटा राहुल गांधी को सौंपेंगे। इसके बाद राहुल गांधी एमपी में चुनाव को लेकर बड़ा खुलासा कर सकते हैं। इस रिसर्च के लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय कनेक्ट सेंटर बनाया गया है। यहीं से प्रदेश में एसआईआर के काम की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, शैलेंद्र पटेल, जेपी धनोपिया और तमाम आईटी, डिजिटल और वकीलों की टीम काम में जुटी है। पूरे प्रदेश से डेटा प्रदेश कार्यालय मंगाए जा रहे हैं। तो ये कांग्रेस की बहुत बड़ी तैयारी है। इससे पहले हरियाणा में और अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ये बड़ी तैयारी। वोट चोरी को लेकर पार्टी रिसर्च करेगी। रिसर्च के बाद राहुल गांधी को पूरा डेटा जो है वो सौंपा जाएगा। राहुल गांधी चुनाव पर बड़ा खुलासा कर सकते हैं। रिसर्च के लिए कनेक्ट सेंटर भी तैयार किया गया है। तो अब ये देखना होगा कि इस रिसर्च में क्या कुछ बातें आती हैं और राहुल गांधी क्या खुलासा करेंगे। कांग्रेस की इस बड़ी तैयारी को अंतिम रूप जब दिया जाएगा तब क्या कुछ आउटपुट आता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। हालांकि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे थे, कांग्रेस की तरफ से विरोध किया जा रहा था और अब कांग्रेस ने ये बड़ी तैयारी की है। राहुल गांधी ने आज देश में कई राज्यों में हुई वोट चोरी का आरोप लगाते हुए बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कई सारे खुलासे किए हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी के खिलाफ अभियान को लेकर अब मध्य प्रदेश कांग्रेस भी अलर्ट है और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कनेक्ट सेंटर बनाया गया है। यहां से वोटर लिस्ट से लेकर एसआईआर की तमाम गतिविधियों पर जो नजर है वो रखी जा रही है और दिन भर कांग्रेस के दिग्गज नेता यहां पर डटे हुए रहते हैं और एक एक बूथ लेवल से डाटा और क्रॉस वेरिफिकेशन का जो काम है वो कर रहे हैं। सेल के चेयरमैन सज्जन सिंह वर्मा, शैलेंद्र पटेल यहां पर मौजूद हैं और तमाम जो अधिकारी हैं वो भी यहां पर हैं। सीधे सज्जन सिंह वर्मा से बात करते हैं क्योंकि अभी अभी कांग्रेस ने एक बड़ा खुलासा किया है और अब मध्य प्रदेश से भी इसी तरीके की वोट चोरी का आरोप जो कांग्रेस ने लगाया उसको लेकर एक बड़ा खुलासा करने की तैयारी है। सर, मध्य प्रदेश का डाटा भी राहुल गांधी तक पहुंचा रहे हैं आप लोग अपनी रिसर्च करके? देखिए, अभी राहुल जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है उसमें मध्य प्रदेश का भी उल्लेख किया है। मध्य प्रदेश में भी वोट चोरी पिछले चुनाव में हो चुकी है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र सारा जिक्र उन्होंने किया है और मैं धन्यवाद देता हूं भारत की जनता की तरफ से हमारे नेता राहुल गांधी को कि आपने एक जागृति सी वोट चोर गद्दी छोड़ का मुहिम चला के लोगों के अंदर एक जागृति पैदा की है। रखो, इन बस्तियों में ये लोग ऐसे ही करेंगे, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक मजदूरों की बस्ती में। तो हम बिल्कुल अलर्ट हैं। कनेक्ट सेंटर हर जिले में, हर ब्लॉक में बीएलए से बात कर रहा है और संबंधित साथी से बात कर रहा है। शैलेंद्र सर, आपने भी चुनाव लड़ा था और अनुमान जो आपका था उसके बिल्कुल विपरीत नतीजे थे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे आप भी रिसर्च कर रहे हैं कि जैसे हरियाणा में और मध्य प्रदेश में जो आप लोगों का आरोप रहा है, नेता प्रतिपक्ष ने और प्रदेश अध्यक्ष ने भी इसको लेकर कई खुलासे किए हैं, तो लोकल लेवल पे आप लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं कि ये सारी सच्चाई सामने आए अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो? निश्चित रूप से ये सारी जो प्रक्रिया है जो राहुल जी ने आज देश के सामने लेकर आए, ये बहुत बड़ा मामला है क्योंकि हमारा हक और अधिकार छीना जा रहा है। हम वोट किसको दे रहे हैं और वोट कहाँ पर जा रहा है, और एक ही तरीका नहीं है। इसमें कई बार ईवीएम के ऊपर भी सवाल उठता है, मशीन के ऊपर भी, सारे प्रोसीजर के ऊपर, वोटर लिस्ट में किस तरीके से छेड़खानी होती। आज राहुल गांधी जी ने उसका साफ बिल्कुल आईना दिखा दिया है और किस तरीके से वोटों को खरीद फरोख्त करके एंड टाइम पे वो डाले जाते हैं, किस तरीके से जो प्रशासनिक अधिकारी बूथ पे रहते हैं वो किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में शाम को 5 बजे के बाद में वो कैसे वोटिंग करते हैं। ये सारे के सारे कारण इकट्ठा होते हैं और जब जाकर मध्य प्रदेश में जो हार हुई थी, जब बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसियां ऐसे हारे जब भी हम सरकार नहीं बना पाए, चाहे हरियाणा का मामला हो, तो ये सारे के सारे मामले हैं। हम लोग कई बार अपनी अपनी बातें निर्वाचन कार्यालय में, चाहे वो एसडीएम जो कि एआरओ होता है, चाहे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, उनको अवगत कराते हैं। बहुत सी चीज़ें हम मांगते हैं, लेकिन इस सरकार का जो रवैया होता है वो कभी भी इस प्रोसीजर को साफ करने का नहीं होता। बिहार चुनाव से ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी ने फिर चुनाव में वोट चोरी के आरोप लगाए
उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव में 25 लाख से ज्यादा वोट चोरी के आरोप लगाए। उन्होंने एक लिस्ट भी दिखाई जिसमें वोटर लिस्ट में ब्राजीलियन मॉडल के फोटो होने का दावा किया, जिसके बारे में कहा गया कि इस आईडी से 10 बूथ पर 22 बार वोट डाले गए। उन्होंने कहा कि कई जगह तो ब्लर फोटो लगे हुए वोटर कार्ड के जरिए भी वोट डाले गए हैं। तो ये राहुल गांधी ने जो है बाकायदा सवाल किए हैं कि आखिर कौन है ये ब्राजीलियन चेहरा। बिहार चुनाव से ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी ने चुनाव में वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। आप चिंता मत करिए। अब ये देखिए, मुस्कुरा रहे हैं। सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि भाई आप चुनाव जीत रहे हो। सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हो। ये मुस्कुरा के कह रहे हैं भैया हमारे पास व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था, क्या व्यवस्था? ये इस प्रेजेंटेशन का लक्ष्य, आपको यह समझाना कि इनके चेहरे पे जो मुस्कान है ये क्यों है। मैंने शुरू से ये हरियाणा का फाइनल इलेक्टोरल मैप है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा के चुनाव को तकरीबन 22,000 वोट से हारी। 8 कंस्टिट्यूएंसीज में हारे। ये लिस्ट है इनकी। मगर अगर आप वोट डिफरेंस जोड़ दें तो अगर हमें 22,000 वोट इन कंस्टिट्यूएंसीज में मिल जाता तो हम जीत जाते। और अगर आप टोटल वोट को देखें तो 1.18 लाख वोट का अंतर था उनमें और हमारे बीच में। यह आप नंबर याद रखिए, तकरीबन 1 लाख और 22,000। राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया गया है। उनके पास प्रमाण नहीं है, बीजेपी ने यह कहा। शुद्धिकरण हो रहा है तो दिक्कत क्या है? बीजेपी ने कहा कांग्रेस को डर किस बात का है, एसआईआर के बगैर नहीं पकड़ पाते फर्जी वोटर। विधायक भगवान दास सबनानी ने बयान दिया। नाइट्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम क्या क्या फोड़ने की बात करते थे, एक प्रमाण दे नहीं पाए। बड़ी संख्या में लाखों मतदाता ऐसे निकले। हमने उनमें कहा जो बाहर के आए हुए हैं वो मतदाता, जो जिनका देश में इनकी नागरिकता ही नहीं है, या फिर जो मर गए हैं, जो स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए, अगर ये शुद्धिकरण हो रहा है तो आपको तकलीफ किस बात की? राहुल गांधी जी पूरी तरीके से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार सदैव करते हैं और वही उनके नेता मध्य प्रदेश में वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। शुद्धिकरण का काम हो रहा है तो स्वागत कीजिए। कई ऐसे मतदाता होंगे जिनके नाम एक से अधिक स्थानों पर होंगे, कोई जानकर होंगे, कोई अनजाने में होंगे। अगर उनका प्यूरिफिकेशन हो रहा और उसमें यह भी तय हो गया, अगर आपका 2 जगह पर नाम आएगा तो यह माना जाएगा कि आपकी सहमति से है, तो उसमें दंड का प्रावधान किया गया, तो साफ हो जाएगा। आपको तकलीफ किस बात की है, डर किस बात का है? कहीं ना कहीं क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है, कहीं ना कहीं आप इस धंधे करके आप चुनाव को प्रभावित करते रहे हैं, इसलिए आपको लगता है ये परत दर परत हट जाएगी, सत्यता सामने आ जाएगी, तो आपका मुखौटा सामने आ जाएगा कि आप क्या है और क्या नहीं। तो फिर आपने सुना किसका क्या कहना है। वोट चोरी का आरोप बिहार चुनाव शुरू होने के ठीक एक दिन पहले से ही लगने शुरू हो चुके हैं। मेरे साथ अभी तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे इसी पर चर्चा करने के लिए, लेकिन सबसे पहले वासु चौरे मेरे साथ है, भोपाल से संवाददाता। वासु, एक तरफ राहुल गांधी ने हरियाणा के जो वोट चोरी के आरोप है वो लगाए हैं कि यहाँ पर वोट चोरी हुई है, उसका खुलासा उन्होंने किया है कुछ प्रेजेंटेशंस दिखाकर। तो दूसरी तरफ जो है वासु, अब मध्य प्रदेश में भी रिसर्च की बात सामने आ रही है, बाकायदा इसके लिए एक सेंटर बनाया गया है। क्या जानकारी आपके पास इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए न्यूज़ 18 के पास सबसे पहले और सबसे बड़ी ये जानकारी है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने हरियाणा में वोट चोरी को लेकर खुलासा किया, तमाम आरोप लगाए और दावे किए कि इलेक्शन कमीशन से बड़े पैमाने पर वहां पर गड़बड़ी हुई है और बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम किया गया है। कांग्रेस का यह दावा है कि मध्य प्रदेश में हरियाणा से ज्यादा वोट चोरी हुई है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस बहुत आश्वस्त थी कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन जब परिणाम आए तो उसके विपरीत परिणाम आए। और अब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में इसको लेकर एक बाकायदा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में इस वक्त मैं मौजूद हूं और हमने अंदर से भी तस्वीरें दिखाई कनेक्ट सेंटर की। पूरा एक कंट्रोल रूम जो है वो बनाया हुआ है। वहां पर सज्जन सिंह वर्मा पूर्व मंत्री जो है और उनके साथ वकीलों, डिजिटल आईटी एक्सपर्ट्स की एक टीम बैठी हुई है जो मध्य प्रदेश में ये डाटा कलेक्ट करने का काम कर रही है। ले लेती हूं इस पर, वासु आप बने रहिए।
शिवम शुक्ला बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रवक्ता। शिवम जी, यहाँ पर बाकायदा एक सेंटर बनाया गया है, रिसर्च सेंटर कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की तैयारी जोरों पर है और एक्सपोज करने की बात आ रही है मध्य प्रदेश में वोटर्स को, और इसका एक डेटा तैयार करके राहुल गांधी को सौंपा जाएगा। क्या कहेंगे? अब भी वोट चोरी का आरोप लगातार। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि गांधी जी लगातार देश की जनता को और पूरी इस व्यवस्था को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। एक और तो निर्वाचन आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ अपनी एक रूटीन एक्सरसाइज को कंप्लीट कर रहा है, जिसमें अगर कोई भी नाम अनुचित ढंग से जोड़ा गया है, जो गलत प्रविष्टि है उसको हटाया जा रहा है, और जो लोग छूट गए हैं उनको जोड़ने का काम भी निर्वाचन आयोग को दिया जा रहा है। तो इस पूरी प्रक्रिया में भाग लेने के बजाय कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ शिगुफेबाजी की राजनीति कर रही है। अभी हम देख रहे हैं कि जब बीएलए बनाने की बात आई तो कांग्रेस पार्टी आज कहीं पर भी इसको सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। ये तमाम चीजें अपने आप में स्पष्ट करती हैं कि आज कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से जनमत के विपरीत राजनीति कर रही है और लगातार अपनी चुनावी पराजयों, जनता के बीच अपनी अस्वीकारिता और अलोकप्रियता को ढकने के लिए इस प्रकार के झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाने का काम कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। बाकी भारतीय जनता पार्टी इस पूरी एक्सरसाइज में एक संगठन के रूप में लगातार सहभागी है। निर्वाचन आयोग को जो भी आवश्यक और अभिनव बरौलिया भी हमारे साथ जुड़े, एक रिएक्शन में उनसे जल्दी से ले लेती हूँ। अभिनव जी, बीजेपी का ये कहना है कि बिना एसआईआर के फर्जी वोटर नहीं पकड़े जाते हैं। कांग्रेस को किस बात का डर है? अगर शुद्धिकरण हो रहा है तो दिक्कत क्या है? अभिनव जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो अभिनव जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि बीजेपी का बयान आया है इस पूरे मामले पर, और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि उनके पास प्रमाण नहीं है, शुद्धिकरण हो रहा है तो क्या दिक्कत है। वासु भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। वासु, प्लीज कंटिन्यू करिए। जो सेंटर बनाया गया इस वक्त आप वहीं पर मौजूद हैं, वहां पर कौन कौन है, कौन कौन इसमें शामिल रहेंगे रिसर्च में? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस ने एसआईआर के काम के साथ अब जो वोट चोरी मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो लगातार आरोप लगा रही है, इसके पहले जो यहाँ के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें बताया था कि किस तरीके से वोटर घटाए गए, बढ़ाए गए बीजेपी की सहूलियत के हिसाब से। प्रदेश अध्यक्ष जो है कांग्रेस के, वो आरोप लगा चुके हैं। लेकिन हरियाणा में जिस तरीके से कांग्रेस ने एक बड़े पैमाने पर खुलासा किया, 25 लाख वोट चोरी का जो आरोप है वहां पर लगाया, एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो दिखाई और बताया कि ये 25 जगह वोट देने जा रही है, 0 मकान नंबर 0 पे कई वोटर रजिस्टर्ड हैं। इस तरीके का अब एक विस्तृत डाटा जो है वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस तैयार कर रही है और इसको लेकर एक कमेटी जो है वो बना दी गई है, टीम जो है वो बना दी गई है। जो बीएलएस अब बनाए जाएंगे उनके माध्यम से भी ये डाटा जो है वो लाया जाएगा कि पहले क्या कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। इस पूरे डाटे को डिजिटली कंक्लूड किया जाएगा और ये पूरा एक कंक्लूडिंग एविडेंस के तौर पर पार्टी जो है वो आलाकमान को भेजेगी, राहुल गांधी को भेजेगी, और राहुल गांधी फिर इसको लेकर बड़े पैमाने पर, जैसे आज हरियाणा को उन्होंने केंद्र में रखकर तमाम सारी बात कही, हालांकि आज भी राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश का जिक्र किया है, ऐसे ही मध्य प्रदेश को लेकर भी बड़ा डाटा कांग्रेस पेश कर सकती है। नजर बनाए रखिएगा वासु, बहुत शुक्रिया। और शिवम शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया अपनी बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे, उमरिया की बात करेंगे। उमरिया जिले की लाडली बहनें इन दिनों दूसरे प्रदेश से आए ठगों के निशाने पर हैं और उन्हें सरकारी योजनाओं का लालच देकर वसूली हो रही है। घरों में नंबर प्लेट लगाने के बहाने ठग गोरख धंधे का मकड़ जाल फैलाए हुए हैं। देखिए उमरिया से ब्रजेंद्र तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।